नहीं देते हैं। कोई ऐसा भी आ जाता है कि भाई मेरे को सीट दिलवा दो, टिकट दिलवा दो? देखो हाँ, ऐसे भी आते हैं। देखो अभी कुछ समय पहले, आप छोटी सी बात है, एक छोटी योजना थी इसकी। एक बंदे आए मेरे पास, बोले पंडित जी आपके पास आए हैं, आप हमें वोट दोगे नहीं दोगे? हमने कहा भैया क्यों नहीं देंगे, वोट तो एक स्वतंत्र है, आज़ाद है, वो किसी को भी दे सकते हैं, वो तो आज़ाद है। एनीवे हम किसी को भी कभी भी दे सकते हैं, पर वो किसी का खरीदा हुआ नहीं है, सेल्फ डिपेंड, अपने आप पे निर्भर है। तो बोले, मैंने कहा वोट हम आपको दे देंगे। तो उसके बाद मैंने कहा मैं एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बोले पूछिए। मैंने कहा आपने वोट तो मांगा, पर आपने ये नहीं पूछा कि मेरे लक में राजकोष है या नहीं है। अगर वो मेरे से ये पूछते कि आपके लक में राजकोष है नहीं है, तो तब हम कहते कि आपके लक में राजकोष है, आप टिकट लो। आपने कह दिया टिकट वोट दोगे या नहीं दोगे, तो मैंने हाँ कह दिया, पर आपके भाग में तो राजकोष ही नहीं है, आप इलेक्शन कैसे लड़ोगे? और उनको टिकट ही नहीं मिला। अच्छा। वो प्रचार में पहले आ गए और उनको टिकट ही नहीं मिला। तो ये आप कुंडली देख के बताते हो, आपको वैसे पता जाता है? वैसे हम लोग कुंडली भी देखते हैं और हम लोग मोती देखते हैं। चावल को हम लोग मोती कहते हैं। उसके घर के 5 मुट्ठी चावल हो, 5 मुट्ठी चावल हो, उसके घर के हो, और वातावरण शुद्ध हो, घर पे नातक सूतक औघर चीज ना हो, आके वो हर चीज पूछ सकता है अपने बारे में, अपने चावल, अपना फ्यूचर कैरियर, और हम यहाँ तक कि मृत्यु कब होगी करके भी हम बता देंगे। हाँ, पर इसमें फ़ायदा कुछ नहीं है। इंसान को एक डिप्रेशन में आ जाता है, तो फ़ायदा उसी में है कि हमने आगे कैरियर पे क्या करना है, हमारे लक में क्या चीज़ चलेगी, क्या नहीं चलेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ पूछना बेटर, उचित और वो लाभदायक और अच्छा है। सर जब चावल लेके आता है कोई, तो भी चौकी ही जवाब देती है या आप देते हैं वो जवाब? देखो उसमें ये होता है, जैसे अगर उस पर कोई चीज मरीज बैठा है हमारे पास, तो वो खेल रहा है, तो दैविक बाधा में हमारी डिस्कस होगी उसके आपस में। अगर वो नहीं बोल रहा है, ना वो बता रहा है मैं नेगेटिव आता हूँ, ना बता रहा है मैं पितृ हूँ, ना ही हम, क्योंकि ये होता है कि जो पितृ भटक जाता है वो 8 पीढ़ी तक भटकता है। अच्छा। ये नहीं कि इसी मर गया तो गया नहीं, वो 8 पीढ़ी तक भटकता है। जिसकी अंत्येष्टि ना हुई हो, जिसकी गति नहीं हुई हो, जिसकी गति क्रियाक्रम नहीं हुआ, वो भटकता है। वो भटकने के बाद जो है उसकी 8 पीढ़ी तक वो लोग परेशान करते हैं और उनको मोक्ष दिलाया जाता है, उनको मोक्ष दिलाया जाता है। अगर वो खेल के बता दें तो उस समय हमें याद रहता है कि हम क्या कह रहे हैं, जो उसके जवाबों का सवाल हमें देना होता है। वो कह रहा है कि हमें कपड़ा नहीं मिला, हमें कफन नहीं मिला, हमें रोटी नहीं मिली, हमको मार के भगाया, हमें तोड़ के भगाया, हमारी कोई जगह नहीं है, हमें ये करा वो करा, तो बताएंगे तो वो चीज़ देनी पड़ती है। एक पुतला बनाया जाता है उसका, उसके बाद दोबारा से प्रक्रिया होती है। और खेल के बता देने का क्या मतलब है? खेल के बताने का मतलब ये है कि उस समय अंदर से कोई चीज़ आ जाती है ऑटोमेटिक। आपके यहाँ जब वो आते हैं जी, वो आते हैं तो ऑटोमेटिक उसको देखते ही हम लोग भड़क जाते हैं। उनकी बॉडी में कोई भड़कते हो या वो भड़कते? अंदर से एक चीज ऐसी जैसे करंट लग जाता है शरीर में, इस तरह से ऊपर पैर से ऊपर तक एक अपना रूप भी बदल जाता है। उसको देख के ऐसा हो जाता है एंग्री, गुस्सा, जैसे कि मैं ये क्यों आया और किस लिए आया, इसके साथ में क्या करूं, इसको कैसे भगाऊं। आपस में एक उज्ज्वलता सी, मतलब कोष उत्सर्जन से पैदा हो जाए। गुरुजी एक किसी केस से आप ये बता सकते हो, कोई आपके पास आया हो बेचारा परेशान, नेगेटिव एनर्जी का उस पे साया हो, और आपने फिर पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो आप प्रोसेस क्या रहता है? देखो कई आए, ऐसे तो कई आए, 25 साल से आते रहे जाते रहे। कई लोगों ने हमें छला भी, कई लोगों ने कहा कि नहीं है, कई लोगों ने है। और एक बार ऐसी हुआ, कोई ज़्यादा ही होशियार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं लोग, उस कहते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, एक भगवान को मानते हैं। हम भी भगवान को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। जैसे किसी के साथ गलत हो रहा है तो गलत को तो हटाना ही होता है। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि गलत को गलती करो, उसको गलत को, जैसे सोने का सिक्का गिर गया कीचड़ में तो उसको धो के उठा के जेब में रखना है। ये तो नहीं कि वो गिर गया तो फेंक दो उसे। जब हमारे को अच्छे खासे बच्चे को, जैसे कोई पिकनिक पे जा रहे हैं, बच्चे कहीं गिर गए। एक बार रात की बात है, यही मछली वन की बात है, इसी चोरगलिया की। रात को 15-16 लड़के थे, पिकनिक को जा रहे थे। उनमें नाम तो नहीं बताऊंगा, सब यहीं के थे लड़के, 2 एक बाहर हल्द्वानी साइड के थे। अच्छे लड़के थे, सब घर से अच्छे परिवार से, अच्छे एजुकेशन वाले। तो रात को पतीले रखे थे ट्रैक्टर में, इनने मीट माट जो भी होता है एंजॉय के लिए रखा था, पता नहीं क्या क्या था, हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। उसके बाद वहाँ जाते ही एक लड़का गिर गया, रात का समय था। तो रात का समय था, गिर गया तो उसको कहने लगा मैं ये हूँ वो हूँ, किसी को खाने नहीं दूंगा, बर्तन गिरा दिए, लोगों को उठा के फेंकने लगा। तो उसको पकड़ के बांध के मेरे पास रात को लाए।
रात के 1 बजा था लगभग। दरवाजे खोले हमने, सोए थे नींद में। बोले पंडित जी दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोला। हमने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा क्या है? बोला इसको लाए हैं। उसने उसको इतने गुस्से में था कि ये लग रहा था कि इसको छोड़ दें तो ये हमको तो मारेगा, पता नहीं घर भी तोड़ देगा हमारा। अच्छा। तो उसके बाद हमने उसको देखा। बोला तू कौन है, क्या है, पूछा। चौकी लगाई। रात को ही मैंने स्नान किया, धोती बांधी। हम लोग धोती बांधते, साफ़ सुथरी समझते धोती को। हम लोग कपड़े पहन के भोजन नहीं करते हैं, नहा धो के भोजन करते हैं। दिन में 3 टाइम हमको नहाना होता है, सुबह, दिन में और शाम को। और धोती पहन के हम लोग भोजन करते हैं और खाना दूसरे के हाथ का हम नहीं खाते, अपने हाथ से बनाते। तो जब उसको हमने चौकी लगाई, बुलाया, बिठाया तो कौन है? बोला मैं खून पीऊँगा। अरे खून पे तू कहाँ से आया? बोला मैं मछलीवन से आया, इनके साथ में था, ये था। उसने सारा परिचय दिया अपना। मैंने कहा तू इनके साथ क्यों आया? बोला ये वहाँ पर गिरा, इसने वहाँ पर ये किया, वो किया, सारे बताया। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। और वो अभी भी हैं लड़के, आज भी हैं। आज वो लड़का आर्मी में है, जोगरआली साइड का है, आर्मी में है वो लड़का आज। अच्छा खासा मैरिड भी हो गई, उसके 1-2 बच्चे भी हैं अब। तो उसके बाद उसको हमने पकड़ा तो किसी के हाथ पे नहीं आया। उसने हर लड़के को उठा के फेंक दिया। उठा के फेंक दिया। बिल्कुल बोला मुझे हाथ मत लगाना, मैं ये हूँ, मारा हुआ हूँ, मुझे मारा है, इसी जंगल पे दबाया है। और उसने वो लोग ऐसी पतीला, भगोना, जो भी चावल, मसाले, मिर्च, टमाटर सब वापस लाए मेरे घर पे छोड़ के। बोले मैंने कहा भैया इसको यहाँ से लेके जाओ। फिर उसको मैंने उतारा, झाड़ा लगाया, बभूती बांधी। फिर 11 मुट्ठी चावल, 7 मुट्ठी उड़द, 3.5 फली मिर्च, इसको हम खिचड़ी बोलते हैं, काले कपड़े में रख के इसके ऊपर 21 बार घुमा के, 7 बार टांग के नीचे से घुमा के हमने वहाँ फिकवाया। वो लड़का आज भी फिट है, अपनी जगह पे है और आज भी मस्त है। ऐसा कोई उसका नाम पता सब है, वो बताऊंगा नहीं मैं आपको।